अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं सादिया सरवर और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुछ बात करेंगे मौसम की। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल हो चुका। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, मसूम, कला अब्दुल्ला, चमन, मूसाखेल, सोहबतपुर और कोहलों में बरसात। लोरालाई में यालाबारी ने खून की बढ़ा दी। विहाड़ी, बुरेवाला, मियावाली, तोनसा, जैकबाबाद में भी बूंदे बरस पड़ी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुबह सवेरे लाहौर में चलने वाली ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास बढ़ा दिया। हवा के चलने से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम हो चुकी है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, बताइएगा। के मौसम की बात करें तो सुबह के औकात लाहौर में सर्द हवाओं का राज बरकरार है। शहर में 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और नमी 78% रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत जो है वो खासा महसूस की जा रही है। शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो 13 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 12 रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद सर्दी की शिद्दत जो है वो खासा महसूस की जाएगी। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शिद्दत में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। शहर का मजमूई AQI इस वक्त 250 AQI रिकॉर्ड किया गया है और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि भारत का शहर दिल्ली जो है वो 300 से ज़ायद AQI के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। महकमा माहौलियात और तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की गई कि शहरी जो है वो मास्क और एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखे ताकि फ़ज़ाई आलूदगी के असरात से बचा जा सके। जी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बूंदाबांदी से स्मोक की शिद्दत में कमी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में मुल्तान छठे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा आमिर मुश्ताक से। शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। इसके साथ बात की जाए फ़ज़ाई आलूदगी, तो फ़ज़ाई आलूदगी में भी जो है कमी देखने में आई है। मुल्तान शहर में जो है आज एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जो है 182 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए हैं, जबकि आलूदा शहर की फहरिस्त में जो है मुल्तान अब छठे नंबर पे आ चुका है। जनूबी पंजाब के दीगर दो शहरों की बात की जाए, लोधरा और रुझान, वो भी जो है फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से उनमें भी कमी देखने में आई है, वो भी जो है फहरिस्त में मौजूद हैं। इसके साथ बात की जाए मौसम की, तो मौसम में जो है कदरे बेहतरी आई है। गुज़श्ता रात ठंडी हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी के बाद जो है मौसम खुशगवार होने के साथ सर्दी में कुछ हद तक इजाफा हो गया है। इसके साथ बात की जाए मौसम की, तो मौसम आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 88% रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ बात की जाए तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी घर से बाहर निकलें तो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम तब्दील होने से बीमारियां भी जो है वो जन्म लेती हैं, इससे जो है बाहर निकले तो मास्क के इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। PIA की यूरोप के लिए बराह रास्त परवाज़ों पर आयद पाबंदी खत्म। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मज़हर है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एविएशन के हवाले से पाकिस्तान की खोई साख बहाल हो गई। पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की परवाजों से पाबंदी उठाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम होगी और उसे माली तौर पर भी फायदा होगा। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हवाई सफर में आसानी पैदा होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने GNN से गुफ्तगू में कहा, PIA पर इससे बड़े मस्बत असरात होंगे। अमरीका बरतानिया के लिए रास्ते खुल जाएंगे। यूरोपियन यूनियन का जो है के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमने अबूर किए हैं या वो अचीव किए हैं। उससे इन तमाम जो दूसरे डेस्टिनेशंस जो हैं, जिस तरह अमेरिका है या UK है,
उनको भी तसल्ली होगी, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। हमें इजाजत देने के लिए उनके लिए बड़ा एक किस्म का हौसला अफजाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी है। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाजत मिल गई। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि गलत मालूमात की बुनियाद पर पाबंदी आयद की गई थी। मेरा ख्याल है कि ये सारे का सारा जो है ना एक गलत इंफॉर्मेशन पे बेस्ड जो है तकरीर की गई थी असेंबली में। उसमें हकायत जो थे बहुत कम थे, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के जो है पेश किया गया। यानी कोई इरेगुलरिटीज अगर थी तो वो ऐसी नहीं थी जिस तरह की खौफनाक किस्म की तकरीर जो है असेंबली में की गई। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी EASA ने अपने मकतूब में PIA की टीम और इंतजामिया को उनके सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स पर पूरे उतरने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल नादिर डार ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि PIA के फ्लाइट ऑपरेशंस पर से पाबंदी उठा ली है। इसके अलावा एयर ब्लू को TCO जारी कर दिया गया है। एक बयान वबाल जान, 4 साल PIA की मुश्किल बना दी उड़ान। PTI के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने 2020 में PIA पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिए। गुलाम सरवर के बयान के बाद EASA ने 6 माह के लिए पाबंदी लगाई, जिसे बाद में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ाया गया। 4 साल बाद बड़ी पेशरफ्त, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए एक बड़ी कामयाबी। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर पाबंदी खत्म कर दी। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी EASA ने PIA पर यूरोप में परवाजों की पाबंदी हटा दी। पाबंदी जून 2020 में कराची तैयारा हादसे के बाद आयद की गई थी, जब उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने PIA के कई पायलट्स के लाइसेंसेस को मशकूक करार दिया था। वेरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, इंक्वायरी की गई तो बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक पाए गए। उन्हें शोकाज किया गया, चार्जशीट दी गई, पर्सनल हेयरिंग पे बुलाया गया। उनमें से कुछ ने कन्फेस भी कर लिया कि हमसे गलती हुई। EASA ने इब्तदाई तौर पर यह पाबंदी 6 महीने के लिए लगाई थी, जिसे बाद में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया था। यूरोप में पाबंदी के बाद PIA का 9 जुलाई 2020 को बरतानिया में भी दाखिला बंद कर दिया गया, जिससे एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अब सख्त ऑडिट्स और इस्लाहाती इकदाम के बाद EASA ने पाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। CEO PIA ने इसे तारीखी लम्हा करार दिया है। उनका कहना है वजारत हवाबाजी, सिविल एविएशन और अपनी टीम के मशकूर हैं। पाबंदी के खात्मे के बाद PIA अब दोबारा यूरोप ममालिक के लिए अपनी परवाजें बहाल कर सकेगी, जिससे पाकिस्तानी मुसाफिरों को बराह रास्त सफर की सहूलत मुयस्सर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी, होगी भी या नहीं होगी तो किस मॉडल पर होगी? चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए ICC का इजलास आज फिर दुबई में होगा। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया। इवेंट के पाकिस्तान में इनकाद या हाइब्रिड मॉडल पर गौर किया गया। भारत के मैचेस या पूरा इवेंट ही किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल करने का ऑप्शन। भारत के बगैर टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने की भी तजवीज़ शामिल है। पाक भारत मैच लाहौर में कराने और भारत के दीगर मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का भी ऑप्शन। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी, होगी भी या नहीं, किस मॉडल पर होगी, वर्चुअल इजलास के बावजूद फैसला नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक ICC बोर्ड मीटिंग मुख्तसर दौरानिया की रही और इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि इजलास में फ्रीकैन की जानिब से तजावीज़ पेश की गई और आज होने वाले इजलास में तजावीज़ पर तफसीली बात हो। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ से मुतालिक ब्रीफिंग दी और उस पर कोई लचक नहीं दिखाई। इजलास में भारतीय हुकाम ने भी अपनी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान जाने की इजाजत ना मिलने का मौक़िफ़ पेश किया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक काबिल कबूल फार्मूला आज सामने आने का इम्कान है। दूसरी जानिब दुबई में इजलास से पहले मोहसिन नकवी ने ICC चेयरमैन और मुख्तलिफ बोर्ड मेंबर से भी मुलाकात की। ICC की जानिब से दोहराना भी दिया। पाकिस्तान के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। BCCI के मुताबिक मोदी हुकूमत ने क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने से रोका। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने जिम्मेदारी BCCI पर डाल दी। कहा टीम के पाकिस्तान क्यों नहीं जाने पर BCCI से सवाल किया जाए। खेलों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि तमाम टीमें पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेंगे। यही मौक़िफ़ ICC में वाज़ेह तौर पर पेश किया जा चुका है।
इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। 24 नवंबर की लश्कर कशी को खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। इजलास में इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक्तिसादी उमूर आहद खान चीमा, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेज के नुमाइंदे भी इस टास्क फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स 24 नवंबर को इंतशार फैलाने में मुलविस मुसल्लह अफराद और पुरतशद्दुद वाक़ियात में मुलविस अनासिर की निशानदही करेगी ताकि इन्हें कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। मुट्ठी भर इंतशारी पुरअमन और गयूर पश्तूनों की नुमाइंदगी नहीं करते। 24 नवंबर की लश्कर कशी को खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। इजलास में वफाकी फ्रांसिक लैब के कयाम की मंजूरी भी दी गई। वफाकी फ्रांसिक लैब में ऐसे वाक़ियात की तहकीकात और शवाहिद इकट्ठा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। एलामिये के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का भी फैसला किया गया है। इजलास में वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत करने और अफरादी कुव्वत बढ़ाने के हवाले से भी फैसला किया गया।